अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। आज सेनेट में भी इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है, उस पर बात करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने भी एक स्कूल का दौरा किया है, वहां पर क्या हुआ बच्चियों के साथ उस पर गुफ्तगू करते हैं। और क्या असद तूर और इमरान रियाज खान एक साथ अडियाला जेल में रहेंगे, अब इन सब पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। कॉमेंट्स शामिल करते हैं। तो ये सिद्दीकी साहब हैं, वो लिखते हैं कि मूव इमरान खान टू बनी गाला, गिव हिम अ प्रॉपर सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से जब अडियाला जेल से 3 ख़तरनाक तरीन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और कहा गया कि साहब इनके पास एक नक्शा था अडियाला जेल का और ये अडियाला जेल पहुंच भी गए, तो लोग ये कहने लगे कि साहब यहाँ तो कागज़ नहीं बाहर जा सकता, तो ये अडियाला जेल के अंदर कैसे पहुँचे। और ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का एक सिक्योरिटी ब्रीच थी कि अडियाला जेल में दहशतगर्द जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, उनका मकसद क्या था, किसी को मारना या फिर जेल तोड़ना, वो वहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद फिर अब इमरान खान साहब के चाहने वाले या उनके सपोर्टर्स, उनकी पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि अब उनको बनीगाला शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मुझे अडियाला जेल में अपनी सज़ा मुकम्मल करनी है, या जब तक मुझे कोई अदालती रिलीफ नहीं मिलता तो मैं अडियाला में ही रहूँगा। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जिनको बनीगाला शिफ्ट किया गया है, और उनको भी ये वजह बताई गई है कि साहिबा आपको वहाँ अडियाला शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो इमरान खान साहब को फिर क्यों रखा हुआ है। और बुशरा बीबी तो वहाँ रहना भी नहीं चाह रही, उल्टा इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को यहाँ लेकर आएंगे अडियाला में। सही। ये सैयद रफ़ी साहब हैं, वो लिखते हैं कि केपीके में इमरान खान का कोई रिश्तेदार नहीं है, बस यहाँ ही बात ख़त्म हो जाती है। नून लीग का तो सियासी ख़ानदान है। देखिए, इमरान खान साहब का सियासी ख़ानदान तो नहीं है, लेकिन केपीके में इमरान खान साहब की काबीना में या फिर अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना में, सूबाई काबीना में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं कि जो किसी के फिर भाई हो गए, जैसे उमर अयूब साहब के भाई, असद कैसर साहब के भाई, और उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब के भाई। तो ये तो है ना। अब आप ये कह रहे हैं जब एक पार्टी को आप तनकीद उस पर कर सकते हैं कि यहाँ इस बेस पर तनकीद की जा रही है, तो वहाँ भी ये फिर तनकीद जायज़ है। पैमाना अगर आप एक रखना चाह रहे हैं, यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब के ख़ानदान में से कोई बड़ा फ़र्द किसी बड़े ओहदे पर नहीं पहुंचा, इमरान खान साहब अकेले ही हैं, इस बात में तो यानी कोई शक ही नहीं है। यहाँ आप देखें कि मरियम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और उनके अलावा नवाज़ शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज साहब, ये यानी कि चारों पंजाब के वज़ीर आला बन चुके हैं। और मरियम साहिबा और शरीफ ख़ानदान का चश्मो चराग, वो भी अभी वज़ीर आला पंजाब है। सही। और ये इमरान साहब हैं, वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी कोर्ट है, 45 साल बाद फैसला होगा। देखिए, पाकिस्तानी अदालत में 45 साल बाद फ़ैसला होगा, और ये उस पैराए में कहा जा रहा है मुमकिना तौर पर कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का रेफरेंस और उसके बाद अदालत का ये कहना कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, तो अपने तई एक बहुत बड़ा फ्लॉ है आइन का, कानून का। और अब पहले बात ज़रा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पर कर लें कि उनके तूफ़ानी दौरे जारी हैं, उनके हंगामी दौरे जारी हैं कि जिसमें वो अक्सर स्कूल्स के दौरे कर रही हैं। और इसके अलावा मरियम साहिबा जहाँ भी जाती हैं उनके पीछे लाओ लश्कर होता है, उनके पीछे कैमरे होते हैं और कैमरा मैन्स होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल कैमरा टीम्स होती हैं मरियम साहिबा के पीछे। मरियम साहिबा कैमरा के हिसार में होती हैं। और ये एक अपने थी, लोग कह रहे हैं कि साहब देखें पल पल की जो वीडियो बन रही होती है और अपलोड की जा रही होती है। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि आपको एतराज़ क्यों है। जब उस्मान बुज़दार साहब मीडिया से बात नहीं करते थे तो आप ये एतराज़ करते थे कि साहब देखें बात ही नहीं कर रहा, ये इतना शर्मिला। और अब जब मरियम नवाज़ शरीफ साहब अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं, PR अपनी बढ़ा रही हैं, तो इससे आपको क्यों एतराज़ है। एतराज़ नहीं होना चाहिए तब तक जब तक मरियम नवाज़ शरीफ साहबा यानी कि कोई 3-4 महीनों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती। इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे 3 महीने या फिर 100 दिन दें ताकि हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस होगी 100 दिनों में हम ये बता देंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही है हमारी। और अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को ज़ाहिर है तनकीद की जानी चाहिए उनके इस अमल पर, या उनके आप जो जिसकी राय हो, लेकिन उनको भी टाइम मिलना चाहिए उतना ही जितना आप किसी और को या आप अपने पसंदीदा लीडर को देते हैं, तो उन्हें भी टाइम मिलना चाहिए और उसके बाद उनका फ़ैसला होना चाहिए। और देखें बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये समझते हैं
और ये ठीक समझते होंगे मुबैना तौर पर या मुमकिना तौर पर कि जो भी जुल्म या जो भी बर्बरियत पंजाब में जारी है उसको उसमें अगर वज़ीर आला शामिल नहीं भी होता लेकिन वज़ीर आला इंटरवीन करके उसको रुकवा ज़रूर सकता है। ये है, लेकिन इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा का कोई एक्शन नहीं है। बाकी वो दौरे कर रही हैं, कल भी उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया है। उन्होंने कहा मरियम साहिबा ने, दौरे पर आ जाते हैं, सिर्फ एक बात मरियम साहिबा ने कहा कि देखें मैं सख्ती से पेश आऊँगी अगर आपने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, और उसके अलावा अगर कोई सड़क ब्लॉक हुई, कोई कारोबार, कोई मामूलात ज़िंदगी अगर मुतासर हुआ तो आपसे मैं सख्ती से पेश आऊँगी, और लोग इसको धमकी के तौर पर भी ले रहे हैं। बहरहाल मरियम साहिबा एक स्कूल गई, इससे पहले उनकी एक वीडियो आ चुकी है कि जिसमें जियोग्राफी कंजक्शन और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि साहब ये तो अलग अलग है, और तब तो ज़ाहिर एक किताब जुड़ी किताब थी और उसमें इकट्ठा किया हुआ था दोनों मज़ामीन को, उसमें तो इस बात का एहतमाल भी था कि ये मरियम साहिबा ने कवर को देखकर ये बात कही होगी कि जियोग्राफी कंजक्शन, और उसके बाद लोग क्या तनकीद करने लगे और सिलेक्टेड हिस्सा यानी कि चला कर के साहब ये देखें ये मरियम साहिबा को तो पता ही नहीं है। और अब उन पर जो तनकीद की जा रही है वो ये है कि एक स्कूल में जाती हैं जहाँ एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, गर्ल्स स्कूल, और मरियम साहिबा से जब प्रिंसिपल या फिर इन्वेजिलेटर, उनको प्रिंसिपल भी कहा जा रहा है, तो वो मुखातिब होती हैं, मरियम साहिबा को कहती हैं कि मैडम ये जो बच्चियाँ हैं क्योंकि इनका ताल्लुक़ मुतवस्सित घरानों से होता है, या फिर ये यानी कि इंतहाई गुर्बत वाली एरियाज़ या फिर बहुत लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़ होता है, तो ये कंफ्यूज हो जाती हैं बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं। सो आप ज़ाहिर है वो जब मरियम नवाज साहिबा आती हैं क्लासरूम में तो उनके साथ बहुत से कैमरामैन भी हैं, वो भी क्लास में आते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मेल्स जब आते हैं यहाँ पे तो बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि जो स्कूल होता है ऐसे जो बच्चियों का स्कूल है तो वहाँ पर तो आपके जो भाई गर्ल्स स्कूल में वहाँ तो आपके भाई और आपके वालिद साहब को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, तो ऐसे में अगर पूरी टीम आ जाएगी कैमरास लेके तो बच्चियाँ अचानक ज़ाहिर है उनकी जो उनके विजुअल्स बनना शुरू होंगे, उनकी फुटेजेस बनना शुरू होगी। यहाँ मरियम साहिबा ने बहुत गलत किया है, जहाँ और प्रिंसिपल ने उन्हें वहीं पर ही ये बात कही है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है, और फिर मरियम साहिबा ने कहा देखिए आप समझा लीजिए, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं, ये उन्होंने कहा बहुत बहादुर हैं आप समझा लीजिएगा और अभी बात ना करें, बच्चियां कंफ्यूज हो रही हैं, बाद में बात नहीं, लेकिन वो जब प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि इस यानी स्कूल की बच्चियों ने बहुत आला कारकर्दगी दिखाई है, तब मरियम साहिबा ने कहा अभी बात ना करें क्योंकि अभी बच्चियां कंफ्यूज होंगी। तो दोनों को ये लगता था बच्चियां कंफ्यूज होंगी, लेकिन मरियम साहिबा ने ये नहीं किया कि 2 मिनट के लिए ही सही, 4 मिनट के लिए सही, अपने उन कैमरामैन को, अपनी उन कैमरा टीम्स को, या फिर जो उनके साथ होते हैं लड़के गिम्बल पकड़े हुए और मरियम साहिबा की खूब तशहीर करते हुए, किसी ने मोबाइल पकड़ा होता है, और यानी कि चारों अतराफ से मरियम साहिबा की तस्वीर, उनकी वीडियोस बनाई जा रही होती हैं कि देखें हमारी वज़ीर आला कितनी एक्टिव हैं, मरियम स्पीड देखें। तो देखें यहाँ जहाँ गलती होगी वहाँ आपकी सरजनिश होगी, वहाँ आप पर तनकीद होनी चाहिए। यहाँ आपने इंटरवीन किया है और आप लड़के लेकर गई हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। और फिर अगर आपको प्रिंसिपल साहिबा वहाँ कह भी रही हैं तो उसके बाद भी आपने उस पर अमल नहीं किया और कोई एक्शन नहीं। और देखें इस पर अमल होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सब होना चाहिए, और अब देखते हैं मरियम नवाज साहिबा क्या करेंगी इस पर। बहरहाल इमरान खान साहब को रिहा करो, सेनेट से एक बहुत बड़ा काम हो गया है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, जिन्होंने ये कहा है कि इससे पहले भी कोई 30 अक्टूबर 2004 जब परवेज़ मुशर्रफ बावर्दी सदर थे, और यानी कि बावर्दी सदर का मतलब कि वो आर्मी चीफ भी थे और उसके साथ साथ वो सदर पाकिस्तान थे बैक वक्त, और फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने कहा कि मैंने यूसुफ रज़ा गीलानी और उनके साथ साथ मखदूम जावेद हाशमी और आसिफ जरदारी साहब के इसी हॉल से खड़े होकर मैंने आवाज़ बुलंद की थी कि वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। फिर 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो भी मैंने यहीं पर खड़े होकर कहा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। और अब आज भी मैं यहाँ पर खड़ा होकर कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया और ये मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और उन्होंने ये मुतालबा किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ हॉल की डेस्क बजाई जाने लगी इमरान खान साहब के हक़ में, यानी कि उनकी बात के हक़ में, ताकि इमरान खान साहब को रिहाई मिले, और सब ये जानते हैं कि वो एक सियासी कैदी हैं। और उसके बाद फिर असद तूर और इमरान जाज साहब के बारे में, यानी कि दोनों के इख्तलाफात, शदीद नोयत के, इंतहाई शदीद इख्तलाफात के बावजूद
अब दोनों यानी कि दोनों को एक ही जेल में रहना पड़ेगा, यानी हो सकता है आमना सामना भी कभी पेशी के मौके पर कहीं हो ही जाए। ये सिरिल अल-मैडा साहब ने खबर दी है कि असद एंड इमरान विल बी इन जेल टुगेदर अडियाला टुडे। और क्योंकि इससे पहले इमरान रियाज खान साहब को जुडिशल कर दिया गया था और आज असद तूर साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जब उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया तो अदालत ने वो इस्तदा मुस्तरद कर दी और फिर असद तूर के बारे में भी उनको भी जुडिशल कर दिया। तो ये हुआ और उसके बाद हामिद मीर साहब ने कोट ट्वीट किया इनको कि मैनी अदर्स में ज्वाइन देम सून। तो इसके बाद भी सिरिल अल-मैडा साहब जो है वो लिखते हैं कि हैव यू हियर्ड समथिंग अबाउट यू एंड मी, क्या आपके और मेरे मुतालिक भी कुछ है? तो उस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि आई एम रेडी बट आई आल्सो लर्न दैट दे विल नॉट सेंड मी टू अडियाला, दे मे सेंड मी टू मच जेल और डोंट नो अबाउट यू, लेट देम फिनिश देयर अनफिनिश्ड एजेंडा। देखिए ये जाहिर है अब बाकी सहाफ़ियों ने भी जाना है और हामिद मीर साहब ने ये मुतालबा इसलिए दोहराया था, आई एम रेडी, मैं तो तैयार हूँ, आओ हमें गिरफ्तार करो। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।